आइए आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, जो कि पार्ट 1 पहला चैप्टर है। क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक है तो मैं प्रयास करूंगा मैक्सिमम 2 से 3 पार्ट में इसे कंप्लीट करूं। आइए बिना समय गवाए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को। 1. शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन ग, केंद्र सरकार। 2. खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? ऑप्शन क, युवा एवं खेल मंत्रालय। 3. शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? ऑप्शन क, राष्ट्रीय स्तर। 4. शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ख, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। 5. शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? ऑप्शन ख, सभी राज्यों का। 6. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई? ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी बातों के लिए। कोच को प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। 7. सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन घ, चेन्नई में। 8. YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? ऑप्शन क, 1920। 9. लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई थी? ऑप्शन क, ग्वालियर, 1957 में। 10. लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? ऑप्शन क, PM जोसेफ। 11. क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ख, 1932 ईस्वी। 12. अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन क, जनरल KM करियप्पा। 13. सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? ऑप्शन घ, 1932। 14. अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ख, पटियाला। 15. स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क, GD सोंदी। 16. राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? ऑप्शन क, 4 वर्ष। 17. यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन घ, क ग दोनों के द्वारा। अखिल भारतीय खेल समिति द्वारा, भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा। 18. जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ख, 1951। 19. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया?
ऑप्शन ग 1953। 20 नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन घ 1938। 21 ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? ऑप्शन ग 1940 में। 22 कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? ऑप्शन घ 1950 में। 23 स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन घ 1954 में। 24 इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ख 1954 में। 25 सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन ख 1945। 26 ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑप्शन ग 1950 में। 27 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन क पटियाला में। 28 नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? ऑप्शन घ के.एल. श्रीमाली ने। 29 नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ग भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। 30 राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? ऑप्शन घ 1965 में। 31 राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? ऑप्शन घ 4 वर्गों में ली जाती है। 32 राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा महिला वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? ऑप्शन ख 3 वर्ग में ली जाती है। 33 किस विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को। 34 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन घ 15 लाख। 35 अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलौर में बनाई गई? ऑप्शन ख 1978 में। 36 वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? ऑप्शन क औरंगाबाद। 37 पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ख एच.एल. गैरट। 38 सूची 1 का 2 से मिलान करें। यहाँ पर इसका उत्तर ए। यहाँ पर देखिए 1924 पेरिस में हुआ था, 1936 बर्लिन में, 1932 लॉस एंजलिस, 1928
एम्स्टर्डम में हुआ। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही जवाब है। 39, पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन क 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 40, कला प्रतियोगिता को किस वर्ष ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था? ऑप्शन ग 1952 में। 41, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी? ऑप्शन ग सन 2000 सिडनी ओलंपिक में। 42, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन में उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? ऑप्शन ग 9 उपाध्यक्ष के पद होते हैं। 43, साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ग मानव संसाधन मंत्री। 44, साई की आम सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ऑप्शन क प्रधानमंत्री। 45, साई स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ग बैंगलोर। 46, केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसको कब बनाया गया था? ऑप्शन ग 1948 में। 47, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ग 1954 में JK भोसले के द्वारा। 48, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ख 1953 में। 49, नेशनल फिटनेस कोर्स को कब बनाया गया? ऑप्शन ख 1965 में। 50, पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन ग PT उषा। 51, व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन क 1924 में व्यायाम विशारद प्रारंभ किया गया। 52, कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन क 1959 में। 53, कयाकिंग तथा कैनोइंग का साई केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन क अलाप्पुआ, केरल में। आइए अब शुरू करते हैं कुछ प्रश्न जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय इतिहास से। 1, किस काल में योग का जन्म हुआ? ऑप्शन ग वैदिक काल। 2, रामायण और महाभारत किस काल में हुए? ऑप्शन क एपिक पीरियड, महाकाव्य काल। 3, महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख गुरुकुल। 4, किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? ऑप्शन घ नालंदा काल। 5, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ग मुस्लिम काल। 6,
मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मर गया था? ऑप्शन ग कुतुबुद्दीन ऐबक। 7 YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की? ऑप्शन क HC बक 1920। 8 HBPM की स्थापना किसने और कब किया? ऑप्शन ग बैथ ब्रदर्स 1914 में। 9 HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया तथा उनको कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन ग सन 1924 व्यायाम विशारद। 10 लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ग 1932। 11 कांदिवली जो कि मुंबई में है, कांदिवली में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन घ 1938। 12 NAPER की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ग 1956। 13 HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहां किया? ऑप्शन ग 1936 बर्लिन ओलंपिक में। 14 CABPER सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ख 1950 में। 15 AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन घ 1954। 16 AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ग स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 17 LNCPE की स्थापना कब और कहां हुई? ऑप्शन क 1957 ग्वालियर में। 18 खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? ऑप्शन क AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। 19 एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई थी तथा इसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ग 1958 पटियाला नरेश यदवेंद्र सिंह। 20 कौल कपूर कमेटी में किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ग MK कौल और MN कपूर को। 21 कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? ऑप्शन ग 1960 रोम ओलंपिक में। 22 कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन क 1959 हृदयनाथ कुंजरू। 23 अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मतलब माका ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई? ऑप्शन ख 1956-57। 24 माका का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन क मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 25 एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क 1948 में हृदयनाथ कुंजरू ने एनसीसी की शुरुआत की। 26 नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ख 1959-60 में। 27 एनएसएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ग नेशनल सर्विस स्कीम। 28 एनएसएस की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन क 1969। 29 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन घ 1961 में। 30 एनसीसी का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन क नेशनल कैडेट कोर्प्स। आइए अब पढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि यूनान के इतिहास से जुड़े हुए हैं। चैप्टर की शुरुआत करें सबसे पहले इसको याद रखिए कि यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। ग्रीस पीरियड। 1 वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया? ऑप्शन ग ग्रीस। 2 अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे? ऑप्शन ग ग्रीस। 3 इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी? ऑप्शन ग होमर। स्पार्टा काल। 4 तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? ऑप्शन ख स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में तानाशाह शासन था। 5 किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? ऑप्शन घ स्पार्टा काल। 6 स्पार्टा काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ग मैन ऑफ एक्शन। 7 स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? ऑप्शन घ माउंट टोइगेटस। 8 स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ग एगोग। 9 स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख इरेन। 10 स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ग विवेसियस। 11 एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ग पाइडोनोमास। पूर्व एथेंस काल। 12 खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क प्लेस्ट्रा। 13 संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ग डिडास्केलियम। 14 शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था?
ऑप्शन ग पाइडोट्राइब। 15 बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख एस्फेरिस्टिस। 16 जैवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ग एकोमटिस्टिस। 17 इस काल में पेनहेलेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? ऑप्शन क देखिए, इसको क्रम से ऐसे याद रखिए: ओलंपिक, पिथियन, इस्थिमियन, निमियन। 18 इस्थिमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? ऑप्शन ग कोरिंथ, पैसोडियन, गॉड ऑफ सी के समक्ष। 19 नेमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? ऑप्शन क नेमियन खेल एर्गोलिस में आयोजित किए जाते थे और जेसिस के समक्ष होते थे। 20 इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? ऑप्शन घ गैस्टिकुलेशन। 21 किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? ऑप्शन घ उत्तर एथेंस काल को। 22 किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ख उत्तर एथेंस काल। 23 किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? ऑप्शन ग सुकरात। 24 किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? ऑप्शन ख प्लेटो। 25 किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ख हिपोक्रेटस। 26 पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन घ पेनहेलेनिक गेम्स। 27 पिथियन खेल ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? ऑप्शन क 3 वर्ष। 28 पिथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे? ऑप्शन ग डेल्फी में और अपोलो के समक्ष। 29 ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ख हेरा। 30 आकाश देवता किसे कहा जाता था? ऑप्शन घ जियस। 31 समुद्र देवता किसे कहा जाता था? ऑप्शन क पैसिडोन। 32 सूर्यदेव किसे कहा जाता था? ऑप्शन क अपोलो। 33 पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? ऑप्शन घ डेमीटर। 34 क्रम में लगाइए, इनके जन्म के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। ऑप्शन ख सुकरात, प्लेटो, तब अरस्तु। 35
अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? ऑप्शन क अरस्तु। 36, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ग हेरोडोटस। 37, वेदों के रचयिता वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? ऑप्शन क होमर। 38, 800 से 900 बीसी में यूनान देश का गुरु किसे कहा जाता था? ऑप्शन ग होमर। 39, राजा की सहायता के लिए कौन सी 2 सभाएं आयोजित की जाती थी? ऑप्शन ख ब्यूल, एगोरा। 40, विस्पान द्वारा यूनान के किस दार्शनिक की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन क सुकरात। 41, यूनान में राजा की सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख एगोरा। 42, यूनान में राजा की सहायता के लिए सामंतों की सभा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क ब्यूल। 43, किस यूनानी को इतिहास का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ख हेरोडोटस। 44, किस यूनानी को वैज्ञानिक इतिहास का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ग थ्योसिडीज। 45, अलेक्जेंडर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ग फिलिप्स। 46, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ग एरिस्टोफिलिप्स। 47, प्रसिद्ध कवि पिंडार ने किस दौरान यूनान में निवास किया? ऑप्शन क 520 बीसी से लेकर 440 बीसी तक। 48, जीएस के 2 भाइयों के क्या नाम थे? ऑप्शन घ पैसिडॉन, हेडिस। 49, प्राचीन यूनान में खेल की स्पर्धा को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ख एथलोस। 50, प्राचीन कालीन यूनान में खेल के पुरस्कार को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ग एथलॉन। 51, अरस्तु किसका पुत्र था? ऑप्शन क निकोमचयस। 52, अरस्तु के पिता का क्या व्यवसाय था? ऑप्शन ख फिजिशियन। 53, अरस्तु ने 335 बीसी में दर्शन शास्त्र से संबंधित कौन सा विद्यालय खोला? ऑप्शन क हिंदी में ताइसियम और इंग्लिश में लाइसियम लिखा हुआ है, इसको याद रखिए। 54, अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख पेरिपेटेसिस। 55, पिथियन खेल समारोह में कौन से 2 खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे? ऑप्शन ग रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। 56, स्थिमियन खेल समारोह में कौन सी प्रतियोगिता होती थी? ऑप्शन घ क ख दोनों, एथलेटिक्स तथा इक्वेस्टेरियन।
संगीत तथा नौका चालन। रोम पीरियड, रोम काल। 1. रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क, ओरेटर। 2. रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया? ऑप्शन ग, डिलैन। 3. रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख, कैंपस मार्टस। 4. रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? ऑप्शन क, ब्रूटल ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स। रोम का उत्तरार्ध काल, लेटर रोम पीरियड्स। 1. इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? मतलब रोम काल के बाद जो पीरियड था उस काल के विषय में पूछा जा रहा है। इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख, हेलेनिक पीपल। 2. इस काल के लोगों को हेलेनिक पीपल क्यों कहा जाता था? ऑप्शन क, यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। 3. इस काल में कौन सा मेडिकल स्टूडेंट था जिसने एक्सरसाइज तथा डाइट के बारे में लोगों को बताया? ऑप्शन ग, गेलेन। 4. इस काल में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क, स्कूल ऑफ लिटरेचर। 5. इस काल में सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ख, स्कूल ऑफ ग्रामेटिक। 6. इस काल में हायर लेवल विद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन घ, स्कूल ऑफ रेटर। 7. इस काल में तलवार युद्ध कहाँ होता था? ऑप्शन ग, एम्फीथिएटर्स। 8. थर्मी और बाल्नी कहाँ पाया जाता था? ऑप्शन क, रोम में। 9. इस काल में किस युद्ध के देवता की पूजा की जाती थी? ऑप्शन घ, मोर्स। जर्मनी। 1. जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे? ऑप्शन क, जॉन बर्नार्ड बेसेडो, जिनका कालक्रम था 1723 से लेकर 1790 तक। 2. 1774 में रूसों के नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मनी के डेसू स्थान पर नेचुरलिस्टिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ग, फिलैंथ्रोपियम। 3. जर्मनी में वह कौन पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह 2 घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया? ऑप्शन ग, जॉन साइमन। 4. वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलैंथ्रोपियम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर 1785 में स्पेनथाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला?
ऑप्शन ग क्रिश्चियन गोथिफ साल्जमैन। 5. जर्मनी में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता था? ऑप्शन ग जॉन बर्नार्ड बेसेडो। 6. जर्मनी जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता था? ऑप्शन क जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स। 7. जर्मनी के गट्समट्स नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों पर कार्य किया? ऑप्शन ग क ख दोनों, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल। 8. किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का एक जरिया बताया? ऑप्शन ग फ्रेडरिक लुडविग जॉन। 9. जर्मन के किस विद्वान ने टर्नवेरियन मूवमेंट की शुरुआत की? ऑप्शन ख लुडविग जॉन। 10. लुडविग जॉन ने 1811 में टर्न प्लाज किसको नाम दिया? ऑप्शन क एक आयताकार मैदान को जिसके अंदर बैलेंस बीम, हॉरिजॉन्टल बार, ट्रैक आदि बनाया गया था, उसी का नाम दिया गया टर्न प्लाज। 11. जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी? ऑप्शन ग लुडविग जॉन ने 1816 में। 12. किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर द स्कूल नामक किताब लिखी? ऑप्शन घ एडोल्फ स्पीज ने। 13. जर्मनी द्वारा मॉन्ट्रियल ओलंपिक में तीसरा स्थान प्राप्त करने के पश्चात शारीरिक शिक्षा को पहली कक्षा से अनिवार्य विषय के रूप में रखने में किस विद्वान की अहम भूमिका थी? ऑप्शन ग कार्ल डायम। हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का इतिहास। 1. डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ग फ्रेंच नैसगेल। 2. डेनमार्क के किस विद्वान को गट्समट्स का अनुयायी माना गया? ऑप्शन क फ्रेंच नैसगेल। 3. दानिरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन ग डेनमार्क। स्वीडन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ स्वीडन। 1. स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था? ऑप्शन घ पर हेनरिक लिंग। 2. पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने समूहों में बांटा था? ऑप्शन ग 4 समूहों में बांटा था। 3. पर हेनरिक लिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए तथा गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बनाए उनको क्या नाम दिया गया? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार उसका नाम दिया गया ऑप्शन ग फॉर्म गिविंग मूवमेंट। 4. किस विद्वान ने पन हेनरिक लिंग की मृत्यु के पश्चात उनकी गतिविधियों को जारी रखा और उसको नया रूप दिया तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षा पद्धति में शामिल किया? ऑप्शन ग जालमर लिंग। 5.
हेनरिक लिंक की याद में 1939 तथा 1949 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया गया? ऑप्शन ग, द लिंकयार्ड। 6, हनुमान व्यान प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंकयार्ड में भारतीय संस्कृति व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया? ऑप्शन घ, 1949 लिंकयार्ड में इन्होंने अपना भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया, जो कि सेकेंड लिंकयार्ड स्कॉटहोम में आयोजित किया गया। आइए अब कुछ सामान्य प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 1, निम्न में से किसने ओलंपिक मशाल को एथेंस से आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया? ऑप्शन ग, एडोल्फ हिटलर ने। 2, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ख, स्विट्जरलैंड। 3, प्राचीन ग्रीस में डिडाक्टिलियम क्या होता है? ऑप्शन घ, संगीत विद्यालय। 4, प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता था? ऑप्शन क, जीएस देवता को। 5, लेजियम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ग, एरिस्टोटल ने। 6, प्राचीन रोम में कैंपस मार्सियस क्या होते थे? ऑप्शन ग, सैनिक मैदान। 7, प्रथम स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुए? ऑप्शन ग, यूएसए में फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक आयोजित किया गया। 8, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन घ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। 9, यूनिसेफ का एशिया का कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ख, बैंकॉक में। 10, WHO का एशिया का कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ग, नई दिल्ली में। 11, अतिरिक्त शक्ति की धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। ऑप्शन ग, हर्बर्ट स्पेंसर ने। 12, भविष्यदर्शी धारणा एंटीसिपेटरी थ्योरी किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ख, कार्ल ब्रूस। 13, मनोरंजक धारणा रिक्रिएशन थ्योरी किस विद्वान ने दी? ऑप्शन क, लॉर्ड कैम्स और GTW पैट्रिक ने। 14, पुनः अवलोकन धारणा रिकैप्सुलेटरी थ्योरी किस विद्वान ने दी? ऑप्शन ख, स्टैनली हॉल। 15, मनःविश्लेषक धारणा साइको एनालिटिकल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन क, सिगमंड फ्राइड। 16, सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ख, एरिस्टोटल।